तदुग्रवेगं दिशि दिशि उपरि अधो विसर्पदोत्सर्पदसह्य न प्रति भीता प्रजा दुद्रुभु अंगशेश्वरा अरक्ष्यमाना शरणं सदाशिवम्. O king, when all the uncontrollable poison was forcefully spreading up and down in all directions, all the demigods along with the Lord himself approached Lord Shiva, Sadashiva. Feeling unsheltered and very much afraid, they sought shelter of him. तो ये प्रश्न जरूर आता है कि शिव जी है कौन, और अभी तो लग रहा है विष्णु भी उनकी शरण में चला गया. जनरली समाज में बहुत कन्फ्यूजन है. 4 तत्व होते हैं: जीव तत्व, शिव तत्व, शक्ति तत्व, विष्णु तत्व. लोगों को ऐसा मालूम है नहीं, सब खिचड़ी बना हुआ. शिव जी के लिए तो ब्रह्म संहिता में बहुत अच्छा श्लोक है जो क्लियरली समझाता है. क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतु यः सम्भूतम् अपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि. यह श्लोक समझ गए तो शिव जी समझ गए. क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा, जैसे दूध को एक स्पेशल एलिमेंट डाल के आप दही बना सकते हैं. करें, आपको आना चाहिए दूध से दही कैसे बनता है, मालूम है. संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतु, और ये जो दही बनता है ये दूध से अलग भी है और नहीं भी है. दूध ही है ना, लेकिन दूध नहीं है, कुछ चीज अलग है. पृथक अस्ति, पृथक भी है. सेम वे क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतु यः सम्भूतम् अपि समय समुपैति कार्यात्. कार्यात् मतलब कुछ काम करने के लिए भगवान एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं. क्या कार्य करना है भगवान, क्यों विष्णु एक शिव जी का ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं. जैसे दूध दही बनता है, वो है भौतिक प्रकृति से काम. भौतिक प्रकृति से विष्णु डायरेक्टली काम नहीं करते, दूर रहते. जब महाविष्णु भौतिक प्रकृति की तरफ देखते हैं तो अनंत जीव इस दुनिया में पैदा होने के लिए उनकी आंखों से निकलते हैं. भगवान अपनी आंखों से सारे जीवों को दुनिया में भेजते हैं. कह रहे जो जीव को उनका सेवा की इच्छा नहीं है और वो भगवान के बिना इस दुनिया में सुख होने की कल्पना करते हैं, और कल्पना हम भी अभी भी हमारी कल्पना चल रही है. बड़ी बड़ी इच्छाएं दिल में प्रबल हमको तंग कर रही है, ऐसे सुख होगा, ऐसे सुख होगा. और सबसे बड़ी प्रबल है सेक्स डिजायर, हमको तंग कर रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे सुख होगा, ऐसे सुख होगा. तो ये सब जो इच्छाएं हैं इसके लिए भौतिक जगत है. वैकुंठ जगत में खाली कृष्ण से प्रेम होता है. लोगों को अपनी कोई इच्छा नहीं है. अन्याभिलाषिता शून्यम, कोई पर्सनल इच्छा नहीं. उनकी खाली इच्छा है क्या करें कि भगवान खुश हो जाए. तो कोई भी काम करना है वो ये देखते हैं कि भगवान इससे खुश होंगे या नहीं होंगे. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है तो चलो आ जाओ, भौतिक जगत में बहुत कुछ है, पूरा इंडिपेंडेंस है, फुल इंडिपेंडेंस है. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो हम लोग बोर हो जाएंगे क्योंकि बहुत चीज़ें नहीं है. वहाँ क्या होता है, खाली कीर्तन होता है, भागवत कथा होता है, डिस्कशन होता है, कृष्ण का आरती होता है, कृष्ण का कीर्तन होता है, फिर कृष्ण प्रसाद होता है, बस
बहुत बोरिंग है तो, ठीक है, हम लोग तो बोर होके इधर आ गए। करेक्ट। कभी कभी होता है ना हमारा प्रोग्राम में लोग आते, अरे यार बहुत बोरिंग है, तो उनको बोर हो जाता है, लेकिन उनको दारू काटना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो शिव जी का एक विष्णु, एक जैसे ही जीव भौतिक प्रकृति में जाने वाले होते हैं तो एक महाविष्णु का रूप आता है, उसको अद्वैत आचार्य बोलते हैं, शिव जी आ जाते हैं। वो भगवान से फर्क नहीं है लेकिन भगवान ही है, बीच में आता है, जैसे अद्वैत आचार्य को शिव जी भी बोलते हैं, टक। और ये एक्चुअली विष्णु का ही एक रूप है, जैसे दूध दही बनता है, लेकिन ये भौतिक प्रकृति को छूता है। अब इसमें भी नेक्टर ऑफ डिवोशन किताब में भी एनालाइज किया गया है कि 64 गुण हैं, याद है, याद कराए थे, 64 गुण है टोटल कृष्णा में, लेकिन जीव के पास खाली 50 हो सकते हैं, शिव जी के पास 55, नारायण के पास 60 और कृष्णा के पास 64। तो जीव के पास 50 गुण हो सकते, जैसे हमेशा जेंटलमैन रहना, लोगों पर दया करना, शांत रहना, गंभीर रहना, ये अच्छे अच्छे गुण हैं। कुछ एक्सटेंट में हम लोगों में पाते हैं, इसलिए भक्ति में भी हर भक्त में हम कुछ गुण देखते हैं जरूर, बिकॉज गुरु और कृष्ण की कृपा से हर भक्त में कुछ अच्छे गुण डेवलप हो जाते हैं। जैसे भक्ति डेवलप होती रहती है तो आत्मा जागृत होती रहती है, जैसे आत्मा जागृत होती है तो अच्छे अच्छे गुण निकलने शुरू होते हैं, ठीक है। लेकिन ये गुण हमारे पास थोड़े से हैं, लेकिन शिव जी के पास ये गुण पूर्ण है, प्लस उनके पास 5 और ऐसे गुण हैं जो जीव के पास नहीं हो सकते। वो क्या है? चेंजलेस। शिव जी का शरीर बदलता नहीं है, चेंजलेस, एवर फ्रेश, हमेशा फ्रेश है वो। उसके बाद सर्वज्ञाता, उनको सब कुछ मालूम है क्या हो रहा है कहां पे। उनके पास अनंत शक्तियां हैं, ठीक है। तो ऐसे करके एक और है, उनके पास, शिव जी के पास गुण है, इसलिए वो यूनिक है, वो जीवों से अलग है, ठीक है। उनकी पोजीशन अलग है, जीवों की पोजीशन अलग है। चेंजलेस, ऑल कॉग्निजेंट, एवर फ्रेश, सच्चिदानंद। उनका जो विग्रह है सच्चिदानंद विग्रह है शिव जी के पास ऑलरेडी, ठीक है। और विष्णु के बाद, उसके बाद 5 और कृष्ण के बाद 4 और, ठीक है। विष्णु पूरे ब्रह्मांड का स्रोत है, सारा ब्रह्मांड उनसे आते हैं, सारे भगवान के अवतार उनसे आते हैं, ठीक है। और जो भी किसी को भी विष्णु अगर मारते हैं उसको मोक्ष मिल जाता है। और विष्णु को इतने सुंदर हैं कि सारे जीव उनकी तरफ, जिनको ये भी ज्ञान है वह शरीर नहीं आत्मा हो, वो भी उनकी तरफ हरेर गुणाक्षत मत ही, वो मुक्त जीवों को भी अट्रैक्ट करते हैं। और अचिंत्य शक्ति है, शिव जी के पास भी शक्ति है लेकिन विष्णु के पास अचिंत्य शक्ति, इसलिए विष्णु 5 गुण ज़्यादा हो गए शिव से। और कृष्ण के पास 4 गुण और होते हैं। क्या? कृष्ण का रूप बहुत सुंदर है, विष्णु का रूप भी इतना सुंदर नहीं है। द्विभुजा, 2 हाथ वाले हैं। कृष्णा बांसुरी बजाते हैं, बहुत सुंदर, विष्णु नहीं बजाते। विष्णु शंकर चक्र गदा पद्म पकड़े, बांसुरी नहीं। और कृष्णा की लीला बहुत सुंदर है, विष्णु से भी आगे। साक्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये सब लीला खाली कृष्ण के साथ है। और सबसे लास्ट में उनके पास बहुत ही एडवांस डिवोटी हैं जिनके साथ वो लीला होती है। तो इस तरह ये सेगमेंट किया गया, समझाया गया। इसमें क्लियरली समझ आ जाता है कि कृष्ण विष्णु की पोजीशन शिव जी से बहुत आगे, करेक्ट। इसलिए बोलते हैं कोई अगर विष्णु को शिव जी से कंपेयर करे बहुत बड़ा अपराध करता है। लेकिन आजकल समाज में तो वो भी भगवान है, वो भी भगवान है ना। तो इसलिए देखिए, अभी हम भागवत पढ़ रहे हैं, अगर प्रभुपद जी तात्पर्य नहीं देते हम कंफ्यूज होते नहीं होते। अभी देखो शिव जी को प्रार्थना होगी, प्रभुपद जी समझते हैं ये विष्णु के लिए प्रार्थना है एक्चुअली, बिकॉज शिव जी भी भगवान का एक अवतार, शक्तिवेश अवतार है। जैसे गुरु को भी भगवान की ही पोजीशन से पूजा करी जाती है ना, साक्षात हरित्वेना, इस तरह हम लोग पूजा करते हैं। तो इसको कभी गलत नहीं समझना चाहिए, अरे वो भी विष्णु बन गए, नहीं नहीं। एक संस्था है उसमें उन्होंने गुरु को विष्णु बना दिया, तो प्रभुपद जी बोलते थे पूरा ही उनका संस्था नष्ट हो गया, गुरु फेल हो गया,
कह रहे गुरु कभी भी विष्णु नहीं, विष्णु का दास होता है, लेकिन उसकी पूजा भगवान के स्तर में होती है। हाँ, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्त तथा भवता एव सद्वी किंतु प्रभो या प्रिय एव सस्य, वो भगवान के बहुत प्रिय। अगर आप ये मेडिटेट करेंगे तो प्रभुपाद का बहुत अच्छे से दिल से आप सेवा करेंगे, वो भगवान के बहुत प्रिय है। जब भी गुरु को देखते हैं, प्रभुपाद जी को देखते हैं, ये याद करिए कि वो कृष्ण के बहुत प्रिय है, तो आपको उनकी सेवा करने का बहुत मन करेगा, क्योंकि उनकी सेवा से कृष्ण बहुत खुश होंगे। ठीक है, तो ये तो शिव जी का पोजीशन हो गया। भागवत में शिव जी जगह जगह आते हैं, कहाँ कहाँ पे। एक तो उनका जगह है जब चित्रकेतु, बहुत सुंदर लीला है, चित्रकेतु अपने विमान में उनका जगह कैलाश पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वहाँ उनको देखते हैं, चित्रकेतु देखते हैं कि शिवजी क्लास ले रहे हैं भागवत का, श्री राधा गोविंद की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, तो क्लास ले रहे हैं, लेकिन उनकी वाइफ पार्वती उनकी गोदी में बैठी हुई है। तो चित्रकेतु को लगता है ये तो ठीक नहीं है भाई, ऐसे थोड़ी क्लास ली जाती है, बीवी को गोदी में रख के कौन क्लास लेता है। तो उन्होंने हंसने लगे, ये क्लास लेने का तरीका है क्या शिव जी, क्या हो गया आपको। तो इतने बड़े महान भक्त है, शिव जी ने कोई अपराध नहीं लिया, कोई अपराध नहीं, शांत, बहुत शांत। ये तो लक्षण है, जो महान भक्त होते हैं बहुत शांत हो जाते हैं। हम अभी कनिष्ठ हैं। उसके बाद क्या होता है कि पार्वती को अपराध लेती है और उसको श्राप दे देती है चित्रकेतु को, तू मूर्ख, शिव जी को ऐसे अपराध करता है, तू दानव बन जा मेरे बेटे, अब दानव बन जा तू, तेरे को पश्चाताप करना पड़ेगा। तो उस समय वो पार्वती के, चित्रकेतु पार्वती के चरण में अपना नमस्कार करके बोलता है स्वीकार, और चला जाता है। तो उसे शिव जी बोलते हैं, देखो मुक्तानाम विसिद्धानाम नारायण परायण, देखो भाई विष्णु के भक्त तो देखो कैसे हैं, तुमसे बहुत आगे हैं वो। ये नारायण के भक्त बहुत स्पेशल होते हैं, ठीक है, उनको स्वर्ग नरक सब बराबर है, तुमने उसको नरक में बदल दिया, चलता है, कितना स्पेशल है। तो शिव जी एक्चुअली भगवान के बहुत महान भक्त हैं। वैष्णवा नाम यथा संभव, अगर वैष्णव की बात करी जाती सबसे पहले शिव जी की बात करना चाहिए, टॉप मोस्ट वैष्णव है, ठीक है। उनका ही अपना संप्रदाय जिसको बोलते हैं रुद्र संप्रदाय, उसमें बहुत महान आचार्य हैं विष्णु स्वामी। उस संप्रदाय में कैसे भगवान का सेवा करना है, विष्णु का सेवा करना है सिखाया गया है। एक और जगह भागवत में शिव जी आते हैं, जैसे इस लीला में आ रहे हैं, और वो लीला है प्रचेतास के साथ। हाँ, प्रचेतास भगवान के लिए भगवान पे, विष्णु पे ध्यान लगा के बैठे होते हैं, तो उस जगह शिव जी निकल रहे होते हैं, तो उनको शांत पवित्र देख के उनको अपने ही मन से इच्छा हुआ उनको ज्ञान देने का, तो शिव जी उनको ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं? विष्णु की सेवा का समझाते हैं अपने दिल से। उनके दिल में विष्णु बैठे हैं, विराजमान है, उसके बारे में दिल से ज्ञान देते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा एक्चुअली डिस्क्रिप्शन है ये दे, तो उससे भी आपको क्लियर आता है कि शिव जी विष्णु के महान भक्त हैं। अभी तीसरे जगह इधर आ रहा है समुद्र मंथन में जहर पीने के लिए, उसका नाम हला हला दिया है कुछ जगह और कालकूटा दिया है कुछ जगह। जब समुद्र मंथन हो रहा था, देखिए ना भगवान ने कितने कितने चमत्कार करे। मंदरा पर्वत को उठाया, कोई नहीं उठा पा रहा था, देवता दानव उधर उठा के लाए, गरुड़ में बैठा के उसको समुद्र में रखा तो डूब गया। फिर कूर्म अवतार लेके आए, उसके पर्वत के ऊपर फिर एक अवतार लेके बैठे हजारों हाथ वाला उसको संभालने के लिए। और जब समुद्र मंथन में किसी की थक गए सब लोग कर कर के, तो खुद उन्होंने बोला तुम लोग हटो, देवता दानव मैं ही करता हूँ, उन्होंने समुद्र मंथन शुरू किया। तो ये पॉइजन को भी भगवान खा सकते थे, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन शास्त्र में बोला कभी कभी कृष्ण जी अपने भक्त को महिमा करना चाहते हैं। जैसे कोई और उदाहरण क्या है? युधिष्ठिर महाराज का। युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बाद विचलित हो गए थे कि मेरे वजह से इतने लोग मारे हैं। उस समय कोई ज़रूरत नहीं थी विष्णु कृष्ण को कि भीष्म उनको कन्विंस करे। कृष्ण कन्विंस कर सकते, जैसे उन्होंने अर्जुन को कन्विंस किया था युद्ध के पहले। युद्ध के बाद भीष्म युधिष्ठिर को भी कन्विंस कर सकते, लेकिन नहीं, उन्होंने उसको भीष्म के पास ले गए कन्विंस होने के लिए। तो ये क्यों किया? अपने भक्त को ग्लोरीफाई करने के लिए। तो कभी कभी जैसे भगवान की इच्छा होती है, जैसे भगवान राम ने भी हनुमान को आशीर्वाद दिया था, तुम्हारी पूजा होगी हर जगह खुशी से, करेक्ट। इसलिए हनुमान की पूजा ज़्यादा होती है हर जगह। अंजनिया मंदिर तो आपको दिखेगा ही, राम का मंदिर दिखे ना दिखे, करेक्ट, बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड रामा। तो सेम वे भगवान की इच्छा से उनके भक्त ग्लोरीफाई हो जाते हैं। दैट इज अ विश ऑफ कृष्णा। जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को पूछते हैं सबसे प्रख्यात व्यक्ति कौन है, तो बोलते हैं भक्त।
और वैसे भी देखो अभी दुनिया में क्या याद है हमको? भक्ति याद है लोगों को। किसी भी धर्म में कुछ भक्ति याद है दुनिया में? सब राजा था, उसके पास पैसा था, ये लूटा वो लूटा, कौन याद करता? 2 दिन में लोग भूल जाते उसको, करेक्ट? लेकिन भक्ति याद है अभी तक सबको याद है। वेद व्यास, नारदा, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इनके नाम लोगों को याद है। भक्त का जैसा यश किसी का नहीं होता। तो इधर कृष्णा चाहते हैं कि शिव जी का यश हो, इसलिए उन्होंने बोला कि आप जहर पीजिए। और शिव जी बहुत आराम से, उनके लिए कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। एक्चुअली उनकी वाइफ भवानी वो भी साथ बैठी हुई थी। तो जब ये प्रपोजल, देवता लोग अभी इकट्ठा होकर उनके पास जाएंगे और बहुत बड़ी प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे मदद करिए, पूरा विश्व डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये जहर को कोई नहीं संभाल सकता, सब लोग विचलित हो गए। तो शिव जी तो बहुत शांत। वैष्णव के क्या लक्षण होते हैं? परदुख का दुखी, वो दूसरों का दुख नहीं देख सकते। ओके ठीक है, सब हमेशा दूसरों का अच्छा सोचते हैं, करेक्ट? बहुत अच्छा एक ने बताया, जब हम किसी आदमी को देखते हैं पहले चीज़ ये सोचते हैं ये मेरा इज्जत कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। हमेशा हमारा दिमाग कैसा होता है। लेकिन भक्त को इसके ऊपर आना चाहिए। भक्त को ये देखना चाहिए इसको कैसे बेनिफिट करे, इस आदमी को कैसे अच्छा करे इसका। तब हम भक्त बनेंगे, तब हमारा प्रचार भी इफेक्टिव होगा। तो शिव जी आराम से सोचते हैं ठीक है पी लेंगे। तो उनकी वाइफ को डर नहीं लगा, अरे बाबा मेरा हस्बैंड मर जाएगा, क्या कर रहा है, मूर्ख है ना, चुप बैठी थी, पता है कुछ नहीं होने वाला। तो पूरा विष उन्होंने अपनी शक्ति से एक हाथ में रखा, उनके हाथ में आ गया और उन्होंने पी लिया, कुछ नहीं हुआ। और उनके एक मार्क में एक वहाँ पे नीलकंठ बन गया, करेक्ट? उनके गले में एक लाइन आ गई, ब्लू पॉइजन का लाइन। तो दिखाता है कितना वैष्णव कितना दुख लेने के लिए रेडी है। ये वैष्णव की प्रभुपाद जी इसमें बहुत श्लोक में बताते हैं तात्पर्य में कि वैष्णव का यही लक्षण है कि वो, और सबसे ज़्यादा वेलफेयर एक्टिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा दुनिया का सबसे शुभ क्या है? लोगों को कृष्ण का भक्त बनाना। इसके लिए वैष्णव को कष्ट लेना चाहिए किसी भी हालत में। और अगर भगवान ने उसको रिकग्नाइज कर लिया, क्या ना अभी हम लोग भक्त नहीं बने, जब भगवान रिकग्नाइज कर लेंगे, प्रभुपाद गुरु आपको रिकग्नाइज कर लेंगे, तो आपके पास रिसोर्स की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। जो चाहिए सब आपको उपलब्ध होगा, बिकॉज आपको रिकग्नाइज हो गया। जैसे अपॉइंटमेंट मिल गया ना आपको, फिर आपको सारा सैलरी शुरू हो जाता है, आपको भी माया छुएगी नहीं, और आपके पास जो रिसोर्स चाहिए प्रचार के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली हमारा लक्ष्य होना चाहिए किस तरह हम दुनिया का भला करें। प्रभुपाद जी कभी कभी बोलते थे सेव योर कंट्रीमैन, लोगों को बचाओ। ठीक है, और एक और चीज़, कुछ लोग ऐसा सब शिव जी के बारे में, ये तो ठीक चीज हो गया, सबसे शुभ चिंतक भक्ति होती है, इस पर वापस आएंगे। एक चीज़ भूल गए थे, शिव जी को लोग जनरली ये सोचते हैं वो तो राख लगा के घूमते हैं, मूर्ख है, ऐसा नहीं है। दक्षा भी एक बारी और शिव जी की लीला है भागवत में, दक्षा के बेटी की शादी उनके साथ होती है, सती की। और जब दक्षा को जरा ब्रह्मा के बोलने में तो बेटी तो देती थी उसको शिव जी को, लेकिन उसको शिव जी अच्छे नहीं लगते थे, क्या है राख लगा के घूमता है शमशान घाट में। तो इसलिए वैष्णव की क्रिया बहुत मुश्किल होती है। एक्चुअली शिव जी क्यों घूमते हैं उधर? क्योंकि उनका कोई भूतनाथ है, जो भूत है उसका कोई, सब लोग उससे दूर ही रहते हैं ना। किसी घर में भूत घुस जाए, लोग पूजा वजा करके उसको भगाते हैं उधर से, करे कोई उसको रखता नहीं है। तो भूतनाथ है, उनको भी दया करते हैं। सबसे पीड़ित लोग हैं वो भूत, घोस्ट। आजकल तो लोग घोस्ट समझ नहीं आता, घोस्ट है जिसके बाद आत्मा के पास भौतिक शरीर नहीं है, खाली सूक्ष्म शरीर है, उसको घोस्ट बोलते हैं। कभी आत्महत्या करके या बहुत पाप करके जो आदमी शरीर छोड़ता है उसको थोड़ा तड़पन मिलती है घोस्ट के शरीर में, लेकिन शिव जी उनके साथ उनको संग देते हैं, इसलिए वो भूतनाथ भी बोले जाते हैं। लोग गलत समझ जाते हैं। दूसरा चीज़ लोग गलत समझते हैं कि शिव जी का जो अवतार आया था शंकराचार्य पे, लोग सोचते हैं इन्होंने क्या ज्ञान दे दिया, लोग उसको भी गलत समझ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली शंकराचार्य का पर्पस था क्योंकि उस समय पूरे भारत में बुद्धिज्म फैल गया था, तो सनातन धर्म को वापस लाने के लिए शंकराचार्य ने ज्ञान दिया था। ठीक है, तो ये ज्ञान लोग गलत समझते हैं। ये ज्ञान में मूलतः ये समझाया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन भगवत सेवा उसमें देने का टाइम नहीं था, ना ही लोगों की कैपेसिटी थी, तो लोग उसको गलत। लेकिन शंकराचार्य भी अपने को होल्ड नहीं कर पाए, जाते जाते बोल के गए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ बताए, खुद गोविंद की पूजा के लिए लोगों को आग्रह करके गए। ठीक है, तो इसलिए भी आप उनको शिव जी के समझ सकते हैं। एक्चुअली उसमें वो बोलते हैं खुद वैष्णव लोग, इसको सुनो नहीं बहुत, क्योंकि इतनी बुद्धि से वो लिखा है।
वैष्णव भी कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए बोला वैष्णव लोग आप इस ग्रंथ को छूना नहीं है। सब शारीरिक भाष्य को वैष्णव लोग छूते नहीं है, बिकॉज उसका लक्ष्य था। और उसमें भी ये लक्ष्य, जैसे देवी का एग्जाम रहता है आपका तरह तरह का, इंद्रिय भोग का एग्जाम चलता रहता है हर क्षण इंद्रिय भोग की इच्छा दिल में आती रहती है, और जो लोग उसकी तरफ भागते हैं वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं। साथ ही साथ वो एग्ज़ाम पास हो गया तो शिवजी शंकराचार्य के रूप में भी एग्ज़ाम देते हैं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, यही सब कुछ है। वो भी एक एग्ज़ाम है, उसमें भी बहुत लोग फेल हो जाते हैं, उसी में फंस जाते हैं। हाँ, इतना काफ़ी है, उतना काफ़ी नहीं है, वो शुरुआत हो। भगवद गीता में जब ज्ञान शुरू होता है, पहले चैप्टर में तो ज्ञान नहीं दिया है, पहले चैप्टर में विद्या नहीं दी, अविद्या है। अर्जुन बोलते हैं हाँ कृष्ण जी सबको माफ़ कर देते हैं, ये सब तो अविद्या है, मॉरलिटी भी विद्या में नहीं आती। मॉरलिटी सेकंड चैप्टर में विद्या शुरू होती है। विद्या क्या है? आत्मा का ज्ञान। तो शंकराचार्य भी आत्मा का ज्ञान देते हैं बस, लेकिन गीता तो 18 अध्याय है ना, उसका ज्ञान उन्होंने उल्लेख नहीं करते। तो ये ज्ञान एक्चुअली उन्होंने क्यों नहीं दिया? बिकॉज टेस्ट करना था। जब तक कोई आदमी भगवान की सेवा के लिए उत्सुक नहीं होगा, उसको अगर आप भगवान का ज्ञान देंगे उसको पचेगा नहीं वो। तो भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आदमी को शुद्ध जीवन जीना चाहिए और भगवान की सेवा के लिए उत्सुक होना चाहिए। भगवद गीता में भी कृष्ण जी बोलते हैं क्या? भक्त्या माम अभी जाना थी। तो जो लोग भगवान की सेवा के उत्सुक नहीं है उनको शंकराचार्य अलग कर देते हैं। इसलिए शुद्ध भक्ति ही फिर प्रबल होती है। जैसे ये हलाहल पॉइजन है, इससे हम ये भी दूसरा समझ सकते हैं, भक्ति में भी जब हम जप करते हैं वो भी अमृत निकालने जैसा ही है। और अमृत क्या है भक्ति में? भगवान की सेवा का सुख। लेकिन जब आप उसकी में शुरू होंगे ना, तो हमारे दिल में भी हलाहल पॉइजन आता है, इंद्रिय भोग की तरह तरह की इच्छा, काम और ईर्ष्या, ये सब हलाहल पॉइजन बाहर आता है, क्या नहीं? तो इससे हमको भी मुक्त होना है। प्रार्थना करो भगवान को। पूरा जीवन अनर्थ निवृत्ति में ही निकल जाता है, उसके बाद तो आनंद ही आनंद है। अनर्थ निवृत्ति हो गई फिर तो आनंद ही आनंद है, निष्ठा रुचि आ सकते, बहुत खुशी के दिन है उसके बाद। लेकिन ये स्टेज सबसे मुश्किल स्टेज होती है। बहुत लोग पूरी जिंदगी, कितनी जिंदगी इसी में निकल जाती है। अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, फर्म फेथ आ जाता है। फिर भगवान में आपका विश्वास टूट नहीं सकता। फिर भगवान की सेवा में आनंद आना शुरू होता है। भगवान की सेवा के लिए आदमी कोई भी तपस करने के लिए तैयार है, उसके शरीर में तपस बन जाता है भगवान की सेवा के लिए। क्योंकि जब तक सत्वगुण नहीं है तपस नहीं आएगा। तपस कब आता है? जब सत्वगुण आता है। करेक्ट? बैठ के जब करो, सत्वगुण है तो आराम से करोगे, सत्वगुण नहीं है विचलित हो जाओगे, नहीं कर सकता, चलो थोड़ी देर शास्त्र पढ़ो, सत्वगुण है तभी पढ़ सकते हो तुम, नहीं तो नहीं पढ़ सकते आप। 2 मिनट पढ़ोगे, अच्छा छोड़ो, बोर हो रहा है, इंटरेस्ट नहीं। करेक्ट? तो सत्वगुण चाहिए होता है। सत्वगुण आने के लिए दिल को शुद्ध होना, क्या शुद्ध होने के लिए, अनर्थ निवृत्ति के लिए आपको भगवान का जाप शुरू करना चाहिए। ठीक है? और जाप करते 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 जब दिल शुद्ध हो जाएगा तो ऑटोमेटिक भगवान का लीला दिल में प्रकट हो जाता है। ठीक है? तो अंत में प्रभुपाद जी बोलते हैं एक बहुत सुंदर चीज। क्या चीज? एक्चुअली विष्णु के भक्त शिव जी को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। हमने देखा प्रचेतस के एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल है, बहुत प्रिय है। और साथ ही साथ शिव जी को भी, भक्तों को भी, वैष्णव को भी शिव जी बहुत प्रिय है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव को शिव जी, हमारे तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार में वो अद्वैताचार्य के रूप में आए थे, बहुत भक्तों को बहुत प्रिय है। प्रखांड विद्वान है उनके पास। ठीक है? भगवान का असीम प्रेम है उनके दिल में। ठीक है? तो भक्त लोग उनकी सेवा में जरूर लगते हैं और उनसे भगवत भक्ति का आशीर्वाद की इच्छा चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।